सत साहिब जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कि प्रथम मनाऊं गुरु आपने और धरूं चरण में शीस। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने और दियो नाम बख्शीस। कि कोटि कोटि सजदा करूं और कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मेरे बंदी जाऊं गुलाम। सत साहिब जय। बंदी छोड़ की जय। बंदी छोड़ की। कि मेरे मुसलमान भाइयों, बाखबर संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो लास्ट यानी अंतिम नबी हैं। उन्होंने तत्व विज्ञान आप पवित्र पुस्तक कुरान से हमें बताया है कि ए मुसलमान भाइयों, आप जिस गफलत में रहते हो या जिसको खुदा मानते हो, वो खुदा हमारा खुदा नहीं है। ऐसे ही हिंदू धर्म में प्रचलित पूजा और भगवानों को भगवान मानते हैं, वो हमारे भगवान नहीं हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान में बताया है और कुरान शरीफ की आयत की दलीलों से प्रमाणित किया है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा न मस्जिद जा न कर सजदा। न रख रोजा न मर भूखा न मस्जिद जा न कर सजदा। बजू का तोड़ दे कूजा शराबे नाम पीता जा। बजू का तोड़ दे कूजा शराबे जाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सर पे मुसल्ले पर उड़ाता जा। दुई की धूल रख सर पे मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। कि धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। कि धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाहिक बनकर क्या करना बजी खत बनकर क्या करना। मसाहिक बनकर क्या करना मजी खत बनकर क्या करना। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। कहे मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा। कहे मंसूर काजी से निवाला कुफर का मत खा।
अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम हर हक है, यही कलमा सुनाता जा। कहे मंसूर काजी से, निवाला कुफर का मत का। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये तत्व ज्ञान हमें पवित्र कुरान शरीफ की आयतों से बताया है और कहा है, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों से कहा है कि आप जो भक्ति साधना करते हो या जिसको खुदा या रब या अल्लाह मानते हो या भगवान मानते हो, वो भगवान या अल्लाह या खुदा नहीं है, न ही वो गॉड है। और कहा है कि अगर आपको शौक उस परमात्मा उस अल्लाह से मिलने का है, तो एक मात्र नाम जाप यानी कलमा पढ़ने का बताया है। उस कलमा को पढ़ने से या उस अनल हक नाम जो बताया था, उससे वो खुदा वो परमात्मा वो अल्लाह मिलेगा। वरना ये मस्जिद जाना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना और ये कुर्बानी देना, और मंसूर अली जी ने तो साफ साफ कह दिया कि हे मुल्ला काजियो, आप जो निवाला यानी आप जो भोजन करते हो या खाना खाते हो यानी कुफर यानी मांस को मत खाओ। निवाला कुफर का मत खा कहने का भाव है कि आप उस मांस को मत खाओ। ये हमारा कहीं पर भी नहीं बताया गया है। और अगर भक्ति करनी है, उस परमात्मा उस अल्लाह को प्राप्त करना है, तो मंसूर अली जी को स्वयं वो खुदा मिला था और उसने उन्हें अनहल हक नाम दिया था और कहा है कि आप उस अनहल हक नाम के कलमा को पढ़ते जाओ और अपनी जो जन्नत यानी उस परमात्मा उस खुदा का घर प्राप्त कर सकते हो, जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर इस संसार में नहीं आते। ये तो हमारे पंडित ब्राह्मणों और मुल्ला मौलवी काजियों ने हमें भ्रमित कर रखा है कि मस्जिद में खुदा बैठा है। मस्जिद खुद क्या नाम है कि मंदिर में खुदा बैठा है, ना क्या नाम है चर्च में बैठा है, ना चर्च में है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना भूखा रहने से खुदा मिलेगा और ना ये हमारे तीर्थ स्थलों से खुदा मिलेगा। खुदा तो वो तब मिलेगा जो उसके बताए द्वारा जो अनहल हक नाम जो उस मंसूर अली को दिया था, और उस परमात्मा ने आकर उन मंसूर अली को उस अनहल हक के मंत्र से आकर बचाया था। तो हमें भी ऐसे ही भक्ति करना चाहिए। सभी पुण्य आत्माओं से विनती है कि आप उस खुदा की भक्ति करो, उस बाखबर से ज्ञान प्राप्त करो। सत साहिब। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठौर है,
ये नर नहीं पाषाण। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जब मैं आता हूँ, अपना ज्ञान बताता हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान को नहीं समझते हैं और ये अंधविश्वास की भक्ति करके और अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, मेरे को भी नहीं पहचानते। कहा है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं रोऊं इस सृष्टि को और ये सृष्टि रोबे मोए, और गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। तो परमात्मा कहते हैं सृष्टि तो मुझे ढूंढती है और मैं सृष्टि को ढूंढता हूँ। मैं इनके दुख को देखकर मैं बार बार इस तरह धरती पर आता हूँ, संत रूप धारण करके या बालक रूप धारण करके मैं आता हूँ और अच्छी आत्माओं को मिलता हूँ, इन्हें अपना ज्ञान बताता हूँ, पर फिर भी ये मेरे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने बच्चों के दुख को देखकर बहुत परेशान होता हूँ और इन्हें मेरी तलाश है और मुझे इनकी तलाश है, लेकिन ये अज्ञानता बस इस काल के जाल में ऐसे भरमाए जो मुझे नहीं पहचान पाते हैं या मेरा ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मैं सभी से, उन पुण्य आत्माओं से अनुरोध करता हूँ, चरणों में विनती है कि आप उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज से अपने जीवन का कल्याण कराएं। वो ही एक बाखबर संत हैं जो उस पूर्ण परमात्मा की, उस अल्लाह अकबर की जानकारी देंगे। वो अल्लाह, वो रब, वो गॉड, वो परमात्मा की जानकारी जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उनके हिसाब से उस परमात्मा, उस अल्लाह अकबर की जानकारी देते हैं। आज के लिए इतना ही। सत साहिब जय बंदी छोड़ की जय, बंदी छोड़। सत साहिब जय।